डाले। दादा ओ 3 ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। 3 भगवान ने तीनों लोग नापे तो भगवान कहने लगे, ओरे राजा बलि, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। ले चुका उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले और 3 ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। अब आधे कदम की जगह नहीं है। तो राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। वो बड़ी चालाक है। उसने भगवान से पूछा, ये बताइए प्रभु, दान बड़ा होता है या दानी? पूछी, हमें जे बताओ महाराज, दान बड़ो हो बे या दानी? भगवान बोले, देवी पैसा तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है। पैसा तो दुनिया में अनेकों लोगों के पास है, लेकिन दिल धर्म करने का और दान करने का ये बहुत कम ऐसे दुनिया में लोग हैं जो उस पैसे को धर्म में लगाएं और उसे दान करें। तो हमारी समझ में दान से बड़ो दानी होबे। विंध्यावती बोली, महाराज दान तो आप 3 कदम को ले चुके हो, अब दानी दानी बचे इनकी पीठ नाप ले। आधे कदम में भगवान ने राजा बलि की पीठ नापी और जैसी सिर पे पैर पहुंचा है तो भगवान प्रसन्न हो गए और खड़े होकर के मुस्कुरा के बोले हैं, ओरे राजा, शरीर को अर्पित किया है, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि बोले, अबे हमारी दरवाजे पे खड़े हम कह रहे कुछ दे दे, हम कह रहे कुछ मांग ले तो सुन ले, मंगनते हम मांगते नहीं, हमारी आदत ना भिखारियंते मांगवे की। अरे भगवान बोले, मांगो तो सही। आप भी याद करोगे कि मेरे दरवाजे पर प्रभु आए थे। राजा बलि बोले, अगर ऐसी बात है आप देना चाहते हैं तो मेरी ये इच्छा है कि जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओ। भगवान बोले, 4 महीना पहरा लगाएंगे विष्णु के अवतार, 4 महीना पहरा लगाएंगे शंकर और 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा। राजा बलि बोले, ब्रह्मा शंकर ना आए, आप आए हो तो आप ही चलो पहरा लगाओ। भगवान पहरा लगाए के लिए पहुंचे तो भक्त यहां तक कहते हैं कि भगवान ने स्वयं मुस्कुरा के कहा कि भक्तन ने मोको नाना भांति नचाया। कभी कभी भक्त को भगवान नचाते हैं और कभी कभी भक्त भी भगवान को नचा देता है। आदमी पे जब सुख हो तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान ने हमें धन दिया, बालक दिए, पूरा परिवार दिया, लेकिन जब दुख होता है तो भगवान को कोसते हैं कि हे कन्हैया, ऐसे हमने कौन से बुरे कर्म किए, तू इतना अभागा कैसे हो सकता है जो मुझे दुख पे दुख दिए जा रहा है। लेकिन बुजुर्गों, आप एक बात बताइए,
अगर दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे 10 बच्चे खेल रहे हो और एक उसमें आपका भी बच्चा हो, वो भी खेल रहा हो, तो आप प्रसन्न हुए तो सबको प्रसाद या टॉफी या बिस्किट या चॉकलेट सबको देंगे। ऐसा नहीं है कि अपने वाले को अकेले पकड़ाई दियो, भी 9-10 खेल रहे उन्हें ना दियो। अगर हृदय अच्छा होगा तो आप उन्हें भी दोगे, लेकिन जब वो 10 के 10 ऊधम कर रहे हो, उपद्रव कर रहे हो, तो आप मार किसे सकते हो? आप मार किसे सकते हो? जो उसमें अपना है। जो 10 और हैं उन पे आपका अधिकार नहीं है। आप मार उसे ही सकते हो जो अपना होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो सबको दे सकता हूं, लेकिन दुख और तकलीफ मैं उसे देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं और जिसे जानता हूं कि ये जिम्मेदारी झेल सकता है और ये कष्ट झेल लेगा। तो जब भी चिंता हो, जब भी संकट आए, तो एक बार परमात्मा से कहना कि चिंताएं मिटाने के लिए तू है। चिंताएं अगर तू देगा तो मिटाने के लिए भी तू है, क्योंकि ये दुनिया है। यहां तो लोग अगर अच्छे से काम करोगे, कोई बड़ा सा काम करो, अच्छा उदाहरण के लिए बता दें, जैसे चुनाव लड़ो ना, तो अगर जीत गए पहले तो जे कहेंगे काय को फालतू में पैसा खर्च करोगे, अरे बैठ जाओ मत लड़ो। लेकिन अगर जीत गए तो पता क्या कहेंगे, हमने तो पहले ही गई थी फलाने लड़के का नाम रोशन करिए, हमें तो पता आती कि तुम जीते हो। अगर हार गए तो पता क्या बोले, लला हमने पहले ही समझाओ तो रुपया बर्बाद मत करो, लेकिन तुम ना माने। गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा लेकर के एक बल्ब जला ले, तो 99 घर ये नहीं सोचते कि हम मेहनत कर ले, हम मेहनत कर ले, अच्छे काम कर ले। और जे जरूर सोचते कि ऐसो कौन सो दिन हो ये जा दिन जब घर की लाइट चली जाए। गांव में जब हाथी आता ना, हाथी, तो लोग हाथी को गणेश ही समझते और पूजन करते हैं, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते रहते हैं। और वो हमारी और आपकी गलतफहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, ऐसा नहीं है। वो कुत्ते हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन करते हैं उन पे भौंकते और कहते हैं कि हम 24 घंटे पहरेदारी कर रहे, तुम हम पे एक रोटी डाली में भी तुम्हें दिक्कत हो रही, जो एक दिन के नहीं कहा जो कि पूजा पाठ कर रहे हो। तो लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज भगवान पहरा लगा रहे राजा बलि के यहाँ पर। काफी दिन है गए जब क्षीर सागर में नाय पहुंचे, तो मैया लक्ष्मी बड़ी बेचैन है, बाबा नारद से बोली है कि हे नारद, काफी दिन है गए भगवान ना आए,
जवाब दो लक्ष्मी ने कि है कहाँ। अच्छा, लक्ष्मी जो होती है ना परीक्षित, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। एक दिन उल्लू ने मैया लक्ष्मी से सवाल करो, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। तो मैया बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। लक्ष्मी बोली जा, दीपावली से 11 दिन पहले आज से तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले माता एक त्योहार होता है, कौन सा? करवा चौथ। मैया बोली जितने दुनिया के उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली कन्हैया लाल की। क्या हाल है करवा चौथ, माता कितनी खुश है। एक कहावत है कि पहले तो पति को जीने नहीं देगी ढंग से, पहले पति को जीने नहीं देगी ढंग से, करवा चौथ व्रत रह के ढंग से मन उनाई देगी। उम्र तुम्हारी बड़े हो, तुम्हें ढंग से जीने उनाई देगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बंधुओं, बाबा नारद मैया लक्ष्मी से बोले मैया अब तू चिंता ना करे, अब तो वे नौकरी कर रहे बड़ी अच्छी। मैया बोली अब छुट्टी उट्टी मिली है नौकरी कर रहे तो? बोले छुट्टी उट्टी एक ना है। फिर बोले उन्हें भक्तन को सतावे पड़ो आनंद आवे। तो मां लक्ष्मी आंखों में आंसू लेके बोली है कि हे नारद, जिस दिन से जुदा